ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां जन समस्याओं के निस्तारण के लिए ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा जनपद के खंदौली स्थित ब्लॉक कार्यालय परिसर में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा की अध्यक्षता में चौपाल लगाई गई, जिसमें कुल 32 शिकायतें आई, जो विकास कार्य, साफ सफाई, शौचालय, आवास, पेंशन, केयरटेकर के भुगतान, आजीविकाओं के लंबित मानदेय का भुगतान करने संबंधी थी। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख द्वारा खंड विकास अधिकारी विजय अग्रवाल को निर्देशित करते हुए सभी शिकायतों को 1 हफ्ते में समाधान करने के लिए कहा गया। वहीं केयरटेकर के भुगतान न करने पर सभी सचिवों को तत्काल भुगतान करने के आदेश दिए। भुगतान करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और इस दौरान खंड विकास अधिकारी विजय अग्रवाल, एडीओ पंचायत पंकज यादव, सचिव गौरव पाठक, गौरव शर्मा, लाइका कुमारी, संजय कुमार, वीरेंद्र सिंह, अमित रावत, यशवंत सिंह, यशवेंद्र कुमार सहित बीएमएम धनपत सुरेंद्र कुमार मौजूद रहे। साहब, आज बैठक का आयोजन किया गया, क्या आज माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, से काफ़ी लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लगभग 12 के करीब एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें माननीय प्रमुख जी ने निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण करके आपका व्यवस्था संबंधित से ली जाए। तो सारी एप्लीकेशन संबंधित को 5 से उपलब्ध करा दी है, उनसे कार्रवाई करा करके 1 सप्ताह के अंदर बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या बैठक का? देखिए, आज हमने विकासखंड परिसर में सभागार में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा जो भी शिकायतें थी, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर हो, आवास को लेकर के हो, या अन्य कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी जो ब्लॉक से नहीं पूर्ति हो पा रही थी, आधार कार्ड की समस्याएँ थी, पेंशन संबंधित समस्याएँ थी, कुछ नालीकरण से भी संबंधित थे, विकास कार्य संबंधित थे, तो उस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया है। जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि जन सुनवाई के माध्यम से जिन लोगों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और विदिन अ वीक का एक आदेश हम लोगों ने जारी किया है सभी को कि उनका निस्तारण करें। एक ड्रोन वाला भी एक मामला सामने आया है, वो क्या मामला था? देखिए, ये जो ड्रोन से संबंधित था, इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एनजीटी ने जो निर्देश दिए थे इस विभाग को, उसमें नदियों का सर्वे कराने का कार्य उसमें कराया जा रहा है। अब चूँकि ये देखा गया कि प्रायः कि वो रात में इस कार्य को कराया जा रहा है, तो इस संबंध में हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे कि इस कार्य को ये दिन में कराया जाए, ताकि ये जो भ्रम फैल रहा है लोगों में, सुरक्षा का माहौल फैल रहा है, उसको रोका जा सके। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के साथ हुई लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया और एक अन्य अभियुक्त पुलिस हिरासत में है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल, 1 लूट का मोबाइल, लूट के 4,270 रुपये नगद, वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, लूटा गया बैग बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी और साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में बीएनएस की धाराओं में बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सलीम और पकड़े गए दूसरे अभियुक्त की पहचान अंश मौर्य के रूप में की गई, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। देखिए, दिनांक 18 अगस्त को थाना फूलपुर के अंतर्गत मुड़ियार मोड़ के पास से एक छिनैती घटना कारित हुई थी, जिसमें एक पोस्टमास्टर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं पोस्टमास्टरी का, उनके साथ एक बैग छिनैती हुई थी। उनके झोले में पासबुक, डॉक्यूमेंट्स थे और पैसे थे और 2 मोबाइल थे। उनको छीनकर ये लोग भागे थे। ये लोग इनके द्वारा, जो वादी के द्वारा बताया गया था कि 3 लोग थे, अपाचे बैठे हुए थे और ये लोग लेके छीन के भाग गए थे। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें 3 टीमें गठित करके सारे आसपास के कैमरों को सर्विलांस टीम की मदद लेकर सभी नंबरों को भी ट्रैक पे लगाया गया था। इसमें फिर 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे जांच के दौरान, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। एक व्यक्ति है इनमें सलीम पुत्र हबीब, उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अंश मौर्य, उनको गिरफ्तार किया गया है और जो इसके
जो रेकी करके इसको चिन्हित करने वाले थे पोस्ट मास्टर को, उनका नाम है अफरात। उनको अभी वांछित किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति है ऋषभ कश्यप, उसको भी वांछित किया गया है। उसके द्वारा भी घटना कार्य करने का प्रयास किया गया था, इसलिए उनको भी वांछित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जब इनके पास से अभी तक 2 अदद देसी तमंचे और 4270 रुपये, एक मोबाइल आईटेल कंपनी की और वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ये सब चीज़ें बरामद की गई हैं। बैग जो गए थे वो बरामद किया गया है। जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने छिनैती की थी वो भी बरामद कर ली गई है। इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनको संभावना थी, इन्होंने कई समय से रेकी कर रहे थे इस पोस्ट मास्टर की, इनको संभावना थी कि वो झोले में 1 लाख से अधिक के रुपये लेकर चलता है। इसी के कारण इन्होंने चिन्हित किया था और जब इन्होंने लूट की थी उसमें 8000 के लगभग रुपये बरामद हुए थे। इसमें कुछ पैसे इन्होंने खर्च कर दिए और दूसरे साथी ले गए हैं और 4270 रुपये इनसे रिकवर किया गया है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। जी, इनका आपराधिक इतिहास इसका पूर्व से नहीं रहा है। अभी जो वर्तमान में जो 2 मुकदमे पंजीकृत हुए यही इनके मुकदमे हैं। उनका भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना अतरौलिया क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक जमीन बंटवारे को लेकर बेटे ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला की हुई मृत्यु। आरोपी के विरुद्ध थाना अतरौलिया पर मुकदमा दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार दबिश। जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना अतरौलिया के गांव अचलीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़का है प्रवण पांडे, उसने अपनी सगी मां को पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर धारदार हथियार से वार कर दिया है, जिसपे मौके पर ही महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और विधिक निस्तारण किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पिपरी कनौरा के बीच बनी पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने का मामला है, जो पनवाली विकासखंड जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पुलिया रेलवे में चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए आ रहे ओवरलोड ट्रकों के कारण टूटी है, जिसके सुधार को लेकर ग्रामीणों ने और जागरूक लोगों ने हर संभव प्रयास किए और जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया। वहीं बता दें कि 1076 को भी कनौरा गांव निवासी जागरूक नागरिक भूपेंद्र द्वारा दूरभाष के माध्यम से शिकायत की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों को भी अवगत कराया, लेकिन नतीजा सिफर निकला। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और गांव से आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर जिम्मेदार लोग क्यों नहीं सुध ले रहे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आपको देखना होगा कि क्या कोई इन ग्रामीणों की समस्या को जिम्मेदार सुनेंगे और इसका सुधार हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। रामपुर में पति पत्नी के विवाद में पंचायत लेकर आए ससुराल वालों पर दामाद ने हमला कर ससुर को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिलई बड़ा गांव की है, जहां नदीम की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व जनपद मुरादाबाद के ग्राम सिरसखेड़ा थाना मुंडा पांडे निवासी अफसर अली की पुत्री अरमाना के साथ हुई थी। उसकी 2.5 साल की बेटी भी है। दोनों का पारिवारिक रिश्ता पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा था, जिसको लेकर कई बार पंचायत का दौर भी लगा चुके हैं। बुधवार को करीब शाम 7 बजे नदीम के ससुर अफसर अली, सास मुख्तरी, बहन शन्नो और बहनों इस्लाम नदीम के घर पहुंचे और अपनी लड़की को ले जाने को कहने लगे। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। बात गाली गलौज से मारपीट तक पहुंच गई, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया, जिसमें नदीम के ससुर अफसर अली, सास मुख्तरी और बहन शन्नो और बहनों इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलक पर भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने अफसर अली को मृत घोषित कर दिया और घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। सर, मिलक में कहते हुए क्या प्रॉब्लम? मिलक थाना क्षेत्र में एक अफसर अली नाम के व्यक्ति अपनी बेटी के ससुराल में अपने दामाद और उनके परिजनों से वार्ता करने के लिए अपने परिजनों सहित आए थे। इसी बीच उन्हें दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हुई। दामाद ने अपने ससुर और अन्य परिवार ससुराली जनों पर फायर कर दिया, जिनमें अफसर अली की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना के आधार पर तत्काल मिलक थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो दोषी दामाद है उसकी और एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से जो पिस्टल घटना में प्रयुक्त थी वो
फावड़ा आदि बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।